अकाउंट। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। हमने लेसी की बुक में आपको एंट्रीज़ बताई थी और एक्सप्लेन किया था रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप लैंडलॉर्ड की बुक में एंट्रीज़ कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड की बुक में डिफरेंस बस इतना होता है, लैंडलॉर्ड को अभी हम बता भी चुके हैं आपको, फिर से हम बता रहे हैं, लेसर भी बोलते हैं। वी कैन से रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ लेसर और लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट, जो वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग होती है, जो लेसी अपने यहाँ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाता है, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसी का नाम दे देता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यानी कि उसको जो है, जो शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो उसके जो सरप्लस से रिकूपमेंट होगा, तो जब वो वहाँ पे लेसी अपने यहाँ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएगा, तब यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो अपनी बुक में क्या कर देगा, रॉयल्टी रिसीवेबल रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट के नाम से डालेगा। ठीक है, तो अब कंडीशंस वही तीन हैं, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से। अगर फर्स्ट कंडीशन वही रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, सेकंड कंडीशन रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट, एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट। अब जब रॉयल्टी, ये किसकी बुक में आप एंट्री पढ़ रहे हैं, लैंडलॉर्ड की बुक में। तो लैंडलॉर्ड की बुक में जब रॉयल्टी लेस होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब रॉयल्टी रिसीव करेगा, लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा था, पेमेंट कर रहा था, तो ये अपने एंट्री लेसी की कर देगा, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल या रॉयल्टी अकाउंट। जब वो रॉयल्टी रिसीव कर, अगर वो शॉर्ट वर्किंग वहाँ होगा तो यहाँ वो क्या डाल देगा, रॉयल्टी रिजर्व या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाएगा, रॉयल्टी अर्नड हुई है और जो भी डिफरेंस है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, यानी कि जो और वो शॉर्ट वर्किंग आई है, वो यहाँ पे उस अमाउंट को यहाँ पे क्या डाल देगा, रॉयल्टी रिजर्व या सस्पेंस अकाउंट। फिर वो क्या करेगा, अमाउंट को रिसीविंग करेगा, तो वहाँ पे आप लैंडलॉर्ड टू बैंक करते थे, यहाँ बैंक टू लेसी हो जाएगी। फिर ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट, तो रॉयल्टी रिसीवेबल को आप कहाँ डाल देंगे, पीएल अकाउंट में डाल देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वहाँ पे आप जो लेसी होता था वो क्या करता था, पीएल टू रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ क्या हो जाएगी, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू पीएल अकाउंट। जस्ट अपोजिट एंट्री, लेसी जो अपने एंट्री कर रहा है वही एंट्री यहाँ हो रही है, लेकिन वो जस्ट अपोजिट हो रही है। वो रिसीविंग की, ये रिसीविंग की कर रहा है लैंडलॉर्ड, वो पेमेंट की कर रहे हैं। ठीक है, वो शॉर्ट वर्किंग वहाँ अराइज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रॉयल्टी आपका जो अमाउंट डालेगा वो रॉयल्टी रिजर्व या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में डालेगा। अगर मोर देन होगी वहाँ रिकूप होगी, जब रिकूपिंग होगी तब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, पहला वही रॉयल्टी अर्नड की, तो लेसी टू रॉयल्टी हो जाएगी। फिर वो राइट ऑफ कर रहा था, वहाँ पे रिकूप कर रहा था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी टू रॉयल्टी रिजर्व या सस्पेंस, जो भी आपने लिखा है, टू लेसी, जिसमें रॉयल्टी रिजर्व जो मतलब कि रिकूप हुई है। ठीक है, रिकूपमेंट की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। फिर पेमेंट की हो जाएगी, बैंक टू लेसी हो जाएगी, और फिर लास्ट में दोनों रॉयल्टी रिजर्व या बैंक अकाउंट जो है, दोनों का रिकूपिंग बैलेंस जो है वो कहाँ चला जाएगा, लेसी के बुक में। ठीक है, फिर क्लोजिंग कर देंगे, रॉयल्टी सेम एंट्री, रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल अकाउंट। और जब इक्वल है तब तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे वो पेमेंट कर रहा है, रिसीव करेगा, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगा। पहले अर्नड हुई, फिर रिसीव पेमेंट हो गया, तो पेमेंट का क्या होगा, रिसीव, यहाँ पे लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा, बैंक टू लेसी हो जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग, क्लोजिंग की एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल अकाउंट। तो यहाँ पे भी वही है, कॉमन एंट्रीज, रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल अकाउंट कॉमन है, बैंक टू लेसी कॉमन है। ठीक है, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कॉमन है सब में। अब जहाँ जहाँ आपका शॉर्ट वर्किंग आ रहा था वहाँ पे आप रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, रिकूपमेंट के समय भी आप रॉयल्टी रिजर्व या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। क्लियर हो गया, ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो एंट्रीज़ को मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी कि जिससे जो है आप जो हैं वो क्लियर हो जाए, आपको जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। अब नेक्स्ट देखिए, सब लीज़ में मतलब कि लीज़ दे रहा है उसी को फिर दोबारा लीज़ पे दे देना।
ठीक है, ये सब लीज आप देख लीजिएगा। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, ये देख लें। नजराना मैं आपको बता देती हूँ। नजराना क्या है आपका? नजराना जो होता है, कभी कभी क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो है नजराना चार्ज करते हैं। ठीक है, नजराना जो है रेंट के फॉर्म में, इन एडिशन टू द रेंट नजराना चार्ज करते हैं जब वो अपना लैंड जो है लीज में देते हैं। और फिर ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, नजराना अकाउंट खोला जाता है लेसी की बुक में, और पूरा पूरा अमाउंट जो है वो नजराना में डाल दिया जाता है। तो नजराना अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। पहले साल में नजराना अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और बाद में पूरा पूरा नजराना का जो अमाउंट होता है वो, मतलब क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ लीज में डाल दिया जाता है। मतलब उसके डिवाइड कर दिया जाता है पीरियड ऑफ लीज में, और जो भी अमाउंट आता है वो फिर बाद में लास्ट में क्रेडिटेड कर देते हैं हर साल नजराना अकाउंट में। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम्स जो लैंडलॉर्ड charges Nazrana in addition to the rent when he gives his land to on lease. Okay, then he opened the Nazrana account in the books of lessee, and the whole amount of Nazrana is debited in Nazrana account फर्स्ट ईयर के पेमेंट में कर दिया जाता है, और लास्ट में फिर जो होता है वो पूरा पूरा अमाउंट जो होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है नजराना के फॉर्म में। नजराना जो पूरा अमाउंट होता है वो नंबर ऑफ पीरियड ऑफ लीज में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, और जो अमाउंट उससे निकलता है फिर वो नजराना अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये थोड़ा बहुत नजराना का है, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो इतना रॉयल्टी में था। तो रॉयल्टी में जितना मैंने बताया है उतना आप देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, फिर आप MCQs लगाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आता है हायर परचेज अकाउंट। हायर परचेज अकाउंट में क्या होता है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट। देखिए, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आप बस ये ध्यान रखिए कि कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है। इंटरेस्ट निकालने का वे आपको मालूम होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। हायर परचेज में किसकी किसकी बुक्स में एंट्री होगी, परचेज़र अपने यहाँ करेगा, वेंडर अपने यहाँ करेगा। तो ये हायर परचेज में होता क्या है, तो ये आपको ये देखना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर, यानी कि हायर परचेजर अपने यहाँ एंट्री करेगा, वेंडर अपने यहाँ। जब भी आप कोई हायर में कोई चीज़ परचेज करते हैं हायर करके, तब जो है आप क्या करते हैं, आपका जो वो इंस्टॉलमेंट है वो बांट दिया जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट हो जाता है, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट बन जाती है, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न्स ऑफ गुड्स। फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, अकाउंट रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट देख लीजिएगा क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हायर परचेज़र के अकाउंट में एंट्रीज़ का मालूम होना ज़रूरी है। हायर परचेज़ होता क्या है ये तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करी जाती है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप कोई फाइनेंस करा के कोई चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट जब आपकी बांट दी जाती है तो वो हायर परचेज़ में हो जाता है। और हायर परचेज़ में एक चीज़ ये होती है कि वो चीज़ में अधिकार आपका, आप तब तक ओनर नहीं बन सकते जब तक आप लास्ट जो इंस्टॉलमेंट हैं वो पे ना कर दें। तो हायर परचेज सिस्टम में ये होता है कि आपका अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दें। तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती है तब तक जो है आप उसमें राइट आपका, आप नहीं कह सकते कि मेरा आपने सब इंस्टॉलमेंट दी, आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो भी अधिकार होता है परचेज़र को कि वो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ले जा सकता है। तो हायर परचेज सिस्टम में गुड्स